जैसे ही झाड़ियों के पास गई, लड़की का मन बदल गया। लड़की ने कहा, यार कह तो मैंने दिया है मगर मन नहीं मान रहा। क्योंकि बंदा था बड़ा अजीबोगरीब किस्म का। उसने कहा, मन नहीं मान रहा। जान तो आपने मेरी बचाई है, धर्म के अनुसार आप मुझे पेल सकते हैं, मगर नहीं, मेरा मूड चेंज हो गया। उसने कहा, तेरी ऐसी की तैसी होए, तेरा मन कैसे बदल सकता है? सनातन धर्म है, खाला जी का हलवा नहीं है, राम राज्य है। अब तो जो होगा होगा, देखी जाएगी। उसने लड़की को धर लिया। अब वहां नदी के पास जंगल था, दूर दूर तक को बंधा नहीं। और सनातन धर्म के अनुसार बिल्कुल उसका राइट था, उसका अधिकार था कि उस लड़की को पेल दे। उसने उस लड़की को लटा दिया, उसके वस्त्र उतार दिए, नंगन नगन कर लिया उसे, और दाएं बाएं देखकर चढ़ गया। लड़की ने शोर मचाया, धक्का धक्का मुक्की हुई, लात हाथ चले। अब उसकी बात बन नहीं पा रही थी, क्योंकि लड़की मुसलसल जो है उसको धक्का दे रही थी, हिलजुल रही थी, बड़ी दिक्कत पड़ रही थी। सनातन की प्रैक्टिस तो उसने करनी थी। हो उतनी देर में क्या हुआ, पीछे उसको नजर आया एक और स्त्री डूब रही है। उसने कहा, यार ये तो मान नहीं रही, इसको बचाता हूं, ये मान जाएगी। इसको छोड़ उसके पास भागा, उसको बचाया, बचाकर किनारे पर लेकर आया, इसको बांध गया ना। देखो, कर तो इसके साथ जबरदस्ती रहा था, तो इसको बांध गया दरख्त के साथ ना, उसको बचाने गया। अब बचा के उसको लेकर आया, बाहर निकाला। उसने कहा, मांगिए, क्या मांगते हैं? कहने लगा, तुमसे भी अगर वही मांग लिया तो तुम भी इनकार कर दोगी। तो कहती है, फिर बताइए क्या करें? उसने कहा, बस उधर झाड़ियों में चल, वो हिल बहुत रही है, उसको पकड़ के रखना। ये है सनातन धर्म में सहायता की मोटिवेशन, कि ये लोग स्त्री की मदद सिर्फ इस बेस पर करेंगे, अनफॉर्चुनेटली, कि बाद में पेला पलाई का मौका मिलेगा। इनका मानना यह है कि नखरे तो सब उठाते हैं, टांगे मैं उठाऊंगा। ये यार, ये बात है करने वाली? बताओ ना, ये कोई है बात? यानी भूल कर भी सनातनी महिला इनसे मदद भी ना मांगे, क्योंकि लेने के देने पड़ जाएंगे। अब आगे सुने। अब यहां पर एक एक्सेप्शन दी है, जिसका बताना मैं जरूरी समझता हूं। दो प्रकार से ये संभोग करने की जो इजाजत दी गई है, वो दी गई है नीचे वर्ण की औरत से। आप अंदाजा करें, यहां भी जातिवाद है, नीचे वर्ण की। ठीक है, तवज्जो करें आप। अगर वो लड़की सेम जाति की हो या ऊपर हो, उसके साथ संभोग करने का अधिकार नहीं हो सकता, उसके साथ इच्छा भी ना करे। दूसरी, वो स्त्री जो बाल बच्चों वाली हो, उसके साथ भी आप ये नहीं कर सकते। मगर मेरा जो रेफरेंस का पॉइंट है अर्थशास्त्र को लेकर, वो ये है कि पिछवाड़े तेरे अर्थशास्त्र के अंदर लड़की को बचाना, और वो कवारी लड़की हो या निचली जाति की लड़की हो, उसके साथ पेलम पलाई तुम्हारे शास्त्र के अंदर लिखा हुआ कर सकते हैं। अब तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं एक और अर्थशास्त्र के ऊपर। ये अर्थशास्त्र करता है ना जी। एक और अर्थशास्त्र का हम ले लेते हैं। ये देखें जी, पहले मैं ले जाऊं ऊपर, दिखा दूं। ये देखो जी, अर्थशास्त्र, ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। शमा शास्त्री ने इसकी ट्रांसलेशन की है। पिछले प्रोग्राम के अंदर भी मैंने इसका एक रेफरेंस दिखाया था। ठीक है, यहाँ एक चैप्टर है लॉज के हवाले से, बुक नंबर 3 के अंदर। तो हम पेज नंबर चले जाएंगे 223 के ऊपर। ये आप देख रहे हैं, ये 223। ये देखें, क्रुएल्टी टू वुमेन, वुमेन के साथ, औरत के साथ, ये भी अर्थशास्त्र है। तो देख लें, औरत के साथ आप अत्याचार, अन्याय और जुल्म कर सकते हो, किस प्रकार, इसका वर्णन यहां पर किया गया है। ये देखिए जरा, अगर औरत थोड़ी सी तंग तबीयत की हो, तो उसको तमीज सिखाने के लिए ये कहा जा सकता है। चेक करें जरा,
नगन विनगन, ओ तू आदि नंगी, ओ पूरी नंगी, ये यांग प्रपित्र के मात्र के विनग्न, ओ तू कुबजी कुबड़ी, ओ तू बिन बाप के, ओ बिन मां की, यानी हरामजादी, ये बोला जा रहा है। ये अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। पिछवाड़ू, ओ पिछवाड़ू, ये अर्थशास्त्र में लिखा है। औरत को गालियां देना, अगर वो तुम्हारे साथ थोड़ा सा टेढ़ा बन रही हो, उसको गालियां देना, ये अर्थशास्त्र में लिखा है। आगे देखें, और 3 beats either with a bamboo bark or with a rope or with the palm of the hand may be given on her hips। ये देखो, अर्थशास्त्र में कहता है कि अगर औरत आपके साथ थोड़ा टेढ़ा चले तो उसको बांबू की, ठीक है, ये बांस होते हैं, बांस की छड़ी के साथ 3 बार उसके पिछवाड़े पर खड़काए, या रस्सी से मारे, या अपने हाथ के साथ स्पैंक करे 3 बार, पटक पटक पटक। यानी इनकी महिलाएं बड़े बड़े चूतड़, यानी आपको मैं बता रहा हूं मसला समझाने के लिए, इमेजिन करने के लिए, उसको सामने रखें। सनातनी इस्लामोफोबिक पिछवाड़े की दीदी, टाइट साड़ी, मोटे पिछवाड़े, और अब्दुल जैसा पति, और अर्थशास्त्र सामने, और उसके बाद उसके गोल गोल चूतड़ों पिछवाड़ों के ऊपर आपने पटक 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 मारना है, ऐसे। ठीक है जी, कहानी समझ आ गई। अब आगे बढ़े। यही लिखा है कि इसी तरह की पनिशमेंट होगी, इसी तरह की पनिशमेंट होगी अगर वो औरत जेलसी कर रही है या आपसे हल्की सी नफरत करती है, तो आपने इसी तरह की उसको ठुकाई लगानी है। अब अगली सजा सुन लें। अगली सजा क्या होगी? आपने सजाएं देनी है, ये आगे वो जिनका जिक्र करेंगे आगे जाकर। अगर वो औरत अपने घर से बाहर निकलकर कोई भी खेल कर रही है, दरवाजे के बाहर, ये देखो, अर्थशास्त्र के अनुसार एक महिला अगर अपने घर से बाहर खेलने के लिए निकलती है, उसके लिए सजा है, दंड है। और अगर अपने पति के घर से बाहर निकलती है तो उसके लिए भी सजा है, वो कहता है हम आगे जाकर जिक्र करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अर्थशास्त्र के अंदर 2 चीजें ये जिक्र मिलती हैं आपको, ये पेज नंबर 224 के ऊपर। ठीक है, ये देखें जरा, यहां भी ये सारे वो चलता है, मैं सिर्फ आपको इशारा दे रहा हूं। मैंने कहा है कि ये सीरीज चलती रहेगी आगे, मैं आपको जिक्र करता रहूंगा कई चीजें। अगर कहते हैं कि वुमेन हेटिंग हर हस्बैंड कैन नॉट डिसॉल्व हर मैरिज विद हिम अगेंस्ट हिज विल, औरत अगर मर्द से जुदाई चाहती है, सेपरेशन चाहती है, वो मर्द की इच्छा के विरुद्ध नहीं कर सकती। इसी तरीके से अगर मर्द चाहता है उससे अलग होना, तो वो पत्नी की इच्छा के बगैर नहीं हो सकता, यानी दोनों लटक जाएंगे। ठीक है, इस तरह के कई वाकयात हैं जिनका जिक्र आपको अर्थशास्त्र के अंदर मिलता है। यहां तक मैंने बेसिकली डिस्कस किया है, जिस बेस को वो आपने समझना है वो ये बेस है कि अर्थशास्त्र जो इसने पेश किया है, अर्थशास्त्र के अंदर ये वाकयात हैं। अभी आने वाले दिनों के अंदर अर्थशास्त्र के कुछ और वाकयात मैं आपको बताऊंगा जिसमें महिलाओं को एक्सप्लॉइट किया गया है जंग के मैदान के अंदर। अर्थशास्त्र में लिखा, मैं इशारा दे रहा हूं ताकि आपके इंटरेस्ट डेवलप हो आने वाली सीरीज के अंदर, जिसमें मैं अर्थशास्त्र से आपको कुछ प्रमाण दिखाऊंगा जिसमें महिलाओं को यह कहा गया है कि वो भेष बदलकर दुश्मन शत्रु के राज्य में जाएं और वहां जाकर डांस करें, तादिन धैया थरक थरक कर बैली डांस, और बैली डांस कर कर वहां के जो राज्य के मिनिस्टर्स हैं, योद्धा हैं, उनको फंसाएं, उनके साथ डिंग डोंग करें, और उसके बाद जब वो धर लिए जाएं तो जहर दे के मार दें। तो ये सारी चीजें मैं आपको आगे जाकर दिखाऊंगा जो अर्थशास्त्र के अंदर लिखी हुई हैं। अगर अर्थशास्त्र को आज के बाद तूने पेश किया, उसको गोल करके तेरे पिछवाड़े के अंदर घुसेड़ कर, उसकी सुराख के अंदर से फूंक मारकर तेरे अंदर के कीड़े को हमेशा की नींद सुला दूंगा। इसलिए सोच समझ के पेश करना जो भी शास्त्र मेरे सामने पेश करना है। जब भी किसी ने करना है मेरे सामने शास्त्र पेश, वो अपना आखिरी फैसला करके मेरे सामने शास्त्र पेश करना, आखिरी फैसला। ठीक है जी। ले जी, अब हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं बेसिक, फिर उसके बाद चलते हैं। मैंने आपको पिछली बार वेद के अंदर से दिखाया था स्लेव्स बनाना युद्ध के अंदर शत्रुओं को कैसे है।
ये ऋग्वेद है, मंडल 10 है, सुक्त है 166 और मंत्र है 3। इसमें अगर आप देखेंगे तो नीचहीन करके, उनको डिसग्रेस करके, डिसरिस्पेक्ट करके, मेरे से नीचे दबाकर, मेंढकों के स्थान पर रखकर, ये पिछले प्रोग्राम में मैंने वेदों के सारे रेफरेंस दिए हैं, आज सिर्फ लिंक करने के लिए एक रेफरेंस देके आगे बढ़ रहा हूं। ये शत्रु जब पकड़ लिया जावे तो उन्हें बंदी घर में हाथ पैरों से बांध कर रखा जावे, स्लेव बनाकर, और फिर उन्हें अपने अनुकूल बनाया जावे, मार मार कर, पीट पीट कर, या जैसे भी लालच देकर, धन धौंस धांधली कर कर उनको अपने अनुकूल बनाया जावे। तब उनको, जब वो तैयार हो जाएं, जैसे जानवर को पीटा जाता है, जानवर को टेम किया जाता है, घोड़े को, ठीक है, कुत्तों को, दूसरे जानवरों को मार मार के टेम किया जाता है, इस तरह उनको भेड़ बकरियों की तरह टेम कर कर बंद करके रखा जाए और ये सारे मामला किए जाएं। ठीक है जी, ये चीज आपने देख ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपने बेस समझ लिया है। अब आगे बहुत सी चीजें आने वाली हैं। इसी तरह मैंने आपको दिखाया था आर्या समाजियों की, टच तक नहीं किया, मां मर गई, मां मर गई, इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर, टच करो इसे, ये इसकी बताओ बात, इसका मतलब क्या है। वेद की प्रार्थनाएं हैं आर्याभिविनय के अंदर। स्वामी दयानंद सरस्वती कहता है, अथावा उनको प्राणांत हो जाए कि वह हमारे वश में ही रहें, उन्हें हमारा स्लेव बनाकर रख, यह प्रार्थना की जा रही है। अब मैं आगे बढ़ने लगा हूं, प्रॉपर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड गुफ्तगू शुरू होने लगी है। यहां तक जिन लोगों ने सुना है, हो सकता है वो बहुत एंटरटेन हो रहे हो, उनको बड़ा कुछ सीखने को भी मिल रहा हो और चीजें सुनकर समझ भी आ रही हो। मगर अब जो मैं चीजें बयान करने लगा हूं, ये थोड़ी सी हो सकता है ड्राई हो, मगर मैं कोशिश करूंगा कि इनको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाकर अगर आपको समझा सकूं, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा समझ सकें, सीख सकें और इसको नोट कर सकें। अच्छा, रुकें जरा जी। अच्छा जी, इनको मैं हटा देता हूं ताकि हमारे पास जो टैब्स हैं वो इस तरह कम हो जाएं कि वो आसानी हो सके। ठीक है, अब मैं आपको लेकर चलने लगा हूं एक शानदार किताब के ऊपर, और इसके बारे में बड़ी मैं आपको इंफॉर्मेशन शानदार देता हूं, जरा आपने समझना। ये एक शास्त्र आपको नजर आ रहा है, बोधनिया, या इसको बोधयाना धर्मसूत्र बोलते हैं। पहले धर्मसूत्र को समझ लें, क्योंकि साथ साथ हमने चीजों को डिस्कस भी करना है और इनकी वर्थ, ये किताबों की वर्थ और वैल्यू को समझना है। तो पहले आप ये देख लें। वेद को, वेद है 4, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सबको पता है। इन वेदों को समझने के लिए आगे वेद के अंग हैं, वेदांग जिनको बोलते हैं, वेदांग, यानी वेदों के ऐसे अंग जो वेदों को डिस्क्राइब करते हैं। मिसाल के तौर पर आसान लफ्जों में समझें कि जैसे आपने, अगर मेरा तारुफ करवाना हो, आप किसी के पास जाएं, आप कहें यार आमिर हक भाई का पता है, तो वो आपसे पूछें यार नहीं पता, तो आप कहेंगे यार वो अवादे हक वाले, यार वो उधर मुफ्ती साहब के पास देखा था, और यार वो कैसर भाई के पास देखा था, यार वो इस्लामिक वेकनिंग पे देखा था, यार वो इंस्टा पर, इस तरह। जो मैं आपको वो मिसाल दे रहा हूं जिस तरह आप जानते हो मुझे, ठीक है ना। तो इस मिसाल को समझने के लिए आप किस तरह, ये वो चीजें डिस्क्राइब करने की हैं जो मेरी इंट्रोडक्शन देती हैं, आसान भाषा में मैं कह रहा हूं, ठीक है, मेरी पहचान के लिए। तो वेद के सार को और वेद के अर्थ को जानने के लिए वेदांग का पता होना जरूरी है। जैसे एक अंग है वेद का जिसको कल्प बोलते हैं, कल्प। आसान लफ्जों में अगर आपने समझना हो, वैसे जो मैंने अंडरस्टैंडिंग वेदास की अवादे हक लाइफ के ऊपर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, तो उसको अगर आप देखेंगे, उसके स्टार्ट के अंदर मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है, वेदांग क्या होते हैं डिटेल में, और उसमें मैंने ये भी समझाया कि कौन से के साथ कौन सा वेदांग, यानी जो इसके आगे डिस्क्रिप्शंस हैं वो लगती हैं, लिंक होती हैं वेद के साथ। वेदांग जो हैं उनमें से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो अंग, उसे कहते हैं कल्प। कल्प मुस्लिम्स के समझाने के लिए कह रहा हूं, जैसे हमारे यहां फिका होती है, फिका,
फिक्ह, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस, उस फिक्ह के जरिए आप कुरान को या हदीस को समझते हैं कि कुरान की ये आयत क्या बयान कर रही है, या हदीस ये क्या बयान कर रही है, इसकी जो टेक्स्ट है वो क्या हुक्म दे रहा है कि ये चीज हलाल है, हराम है, वाजिब है, फर्ज है। ठीक है, ये चीजें बयान करती है। यहां तक मुसलमानों को समझ आ गई कि कल्प, जिनको नहीं पता, जिन तो माशाल्लाह सनातन वगैरह पढ़ते रहते हैं तो उनको तो ये चीजों का पता है। वेदांग जो होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, जैसे आपके सामने व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ठीक है, इसी तरीके से कल्प है, शिक्षा है, इस तरह करके 5-6 के करीब ये वेदांग होते हैं। उसमें से जो कल्प होता है, जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको फिका की कैटेगरी के अंदर आप रख सकते हैं। अब होता क्या है, फिका ड्राइव करते हैं स्कॉलर्स, तो वेद में जो ये अंग है कल्प का, ये फिका का, ये ड्राइव करते हैं, इन्फर करते हैं, इसको डेवलप करते हैं कौन? सनातनी स्कॉलर्स, जो संस्कृत के बड़े बड़े मास्टर्स हों। अब बेस समझ ली आपने जी? 6 होते हैं, थैंक यू। अच्छा, अब आपने समझ ली। उनमें से कुछ कल्प होते हैं जिनको वेद के साथ लिंक किया जाता है, जैसे ये है बोधायना धर्म सूत्र। ये बेसिकली कल्प की कैटेगरी है, धर्म सूत्र। अब ये धर्म सूत्र लिंक है, ये याद रखना, आपने 4 वेद है ना, तो 4 वेद के अपने अपने कल्प होंगे और वो कल्प स्कॉलर्स के साथ लिंक होंगे। यानी हर स्कॉलर अपनी अपनी फिका के मुताबिक जो वेद को समझा है या सनातन धर्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस या रिचुअल्स को समझा है, उसको वो सूत्रों के अंदर परो देता है। उसको कहते हैं कल्प। उस शास्त्र को कल्प की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। और आसान कर दूं, जैसे कुरान को समझने के लिए आमतौर पर तफासीर पेश की जाती हैं, कमेंट्रीज। तो जो रोल कमेंट्रीज प्ले करती हैं वो वेदों को समझने के लिए ब्राह्मणाज प्ले करते हैं। इसी तरीके से कुरान और हदीस को समझने के लिए जो फिक़ह की किताबें डील करती हैं, वो चीजें कल्प की कैटेगरी डील करती है, जिसमें ये सूत्र आता है। अब ये सारी चीज मैं इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि आपको इसकी वैल्यू पता चल सके कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है वेदों को समझने के लिए। अब आ जाते हैं दूसरा पार्ट। आपने बुक को समझ लिया, अब आपने इस बंदे को समझना है। ये बंदा कौन है? ये बोधना। ठीक है, बिहार के अंदर एक मंदिर है स्वामी बोधना के नाम से। ठीक है, बोधयना ये एक बहुत बड़े ऋषि थे कबल मसीह के, करीबन 700-800 कबल मसीह का इस बंदे को स्वामी और ऋषि कहा जाता है। बिहार में इनके नाम का मंदिर भी है। ठीक है, ये बंदा पता है कौन है? ये बंदा उस शख्स को लिंक किया जाता है बोधनिया को, जिसने फीसागोरस थ्योरम जो है उसको फीसागोरस से भी पहले कॉइन किया था थ्योरम को, अकॉर्डिंग टू द क्लेम ऑफ सनातन। तो फीसागोरस का जो थ्योरम है उसको अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे फीसागोरस बोधनिया थ्योरम, आपको गूगल के ऊपर पूरा लिंक मिल जाएगा। बताने का मकसद पता है क्या है? ये बोधयना ये छोटा आदमी नहीं है, ये सिर्फ रिलीजियस स्कॉलर या प्रीस्ट नहीं था, बल्कि एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था, जिस बंदे ने बड़े पैमाने पर संस्कृत की, वेदों की फिका इकट्ठी की। अब ये धर्मसूत्र जो है बोधायना का, ये बेसिकली यजुर्वेद के साथ लिंक होता है, यजुर्वेद के साथ। ठीक है, इसीलिए इसका जो सम्मान है या स्थान है बहुत ऊपर माना जाता है। लो जी, अब हम इस किताब को आगे पढ़ने लगे। अब समझ आ गई किताब की, इसकी बेस समझ आ गई। अब आपको इस किताब की अहमियत का पता जब चल गया है तो हम आपके सामने अब पेश करते हैं इसकी ट्रांसलेशन। ये काशी संस्कृत सीरीज 104 है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। इसकी कमेंट्री मजीद और इसके ऊपर क्रिटिकल नोट्स जिन्होंने डाले हैं वो सारे के सारे सनातनी हैं, कोई गोरा नहीं है इनमें।
ठीक है, इनमें कोई गोरा नहीं है। गोविंदा स्वामी और क्रिटिकल नोट्स लिखे हैं शास्त्री साहब ने, MMA छिन्नस्वामी शास्त्री। ठीक है जी, छापने वाले जनाब संस्कृत सीरीज का ऑफिस है वाराणसी 1972 का ये छापा आपके सामने आ गया, डिटेल आ गई। अब हम चलते हैं इसके एडिशन के ऊपर, यानी इसके कंटेंट्स के ऊपर। ये मैं लाइव इसलिए दिखा रहा हूं कि आप लोग अपनी आंखों से ये देखो। अच्छा, इसमें एक और मैं चीज बता देता हूं, इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, यानी प्रश्न कह रहा हूं, प्रश्न पूछे गए हैं, यानी सवाल वगैरह, उनके जवाब दिए गए हैं। इसमें आपने चलते चलते आना है, ये आएगा प्रथम प्रश्न है, कैटेगरी वाइज प्रथम प्रश्न है, और अध्याय बनेगा 11वां, ये 11वां अध्याय। अब आपने देखना है इस 11वें अध्याय के ऊपर मैं क्यों लेकर आ रहा हूं, बेस समझने लगे पहले हम। बेस, विवाह कितने प्रकार के होते हैं, यहां ये बात की गई है। ठीक है, ये देखिए जरा, विवाह के भेद, श्रेष्ठ विवाह, विवाह का महत्व, ठीक है, और इसी तरीके से और कई टॉपिक्स इसमें डिस्कस किए गए हैं। चलें, इसको मैं बाद में रखूंगा, जो मैं दूसरा बयान करना चाह रहा। अब हम चलते हैं इस सफे के ऊपर 140 के ऊपर। ठीक है, ये चलते हैं। लो जी, 140 के ऊपर हम चल रहे हैं, आगे लेके जाता हूं ताकि आप इसको देख सकें। ये यहां से ये शुरू हो रहा है विषय। ठीक है जी, ये देखें, एक दशाध्याय, विषय है विवाह का, ठीक है, और बोधयन धर्मसूत्र, बोधयन धर्मसूत्र। आगे बढ़े, ये मैं क्यों पेश कर रहा हूं आपने ये समझना है। अगर आप ये समझ लें कि सनातन धर्म में विवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि युद्ध में जो स्त्रियां बंदी बनाकर पकड़ी जाती थीं, वो सनातन धर्म के विवाह की किस कैटेगरी में आती थीं। बात समझ आई है? इसलिए ये पेश कर रहा हूं, अभी आपको पता चलेगा मैं क्यों पेश कर रहा हूं। अब क्या कहते हैं ऋषि बोधन्या, वो बोलते हैं 8 प्रकार के विवाह कहे गए हैं। ठीक है, पहले टेक्स्ट में कहते हैं 8 प्रकार के, कौन कौन से? ब्रह्म, ठीक है, प्रजापत्य, आर्य, देव, गंधर्व, असुर, राक्षस। 8 प्रकार के विवाह हैं। इन सब की डेफिनेशन मुझे करने की अभी जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 जो आखिरी हैं उनका जिक्र करता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पता चल, इसलिए मैंने कहा मैं चैलेंज करता हूं, ये जो दासियां उठाई जाती हैं युद्ध के अंदर से, इसको पर स्त्री सिद्ध करके दिखाना है। अच्छा, अब क्या करेंगे, पता क्या करेंगे, विवाहित स्त्रियां जो हैं जिनके पुरुष भी बंदी बनाए गए हों, उनको नहीं पेश करना ड्रामेबाजी। इसीलिए मैंने कहा ये फिका का इशू है, ये सनातन जुरिस्प्रूडेंस का इशू है। तुम्हारी टके की हैसियत नहीं है, टके की तुम्हारी हैसियत नहीं है इस चीज के ऊपर कि तुम उन ऋषियों के सामने जिन्होंने कल्प को खड़ा किया है, जिन्होंने फिका को खड़ा किया है सनातन धर्म की, तुम उनके सामने अपनी दुम भी हिला सको, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है। तो पेश करना है कि दासी पर स्त्री की कैटेगरी के अंदर आती है, मैं साबित करूंगा, अभी टेंशन ना लो। इसलिए ये कहना, अच्छा फिर दकोसला करते हैं। एक वो दासी, 8 प्रकार के दास होते हैं ना, दास दासियां, मनुस्मृति से खुद बताते हैं 8 प्रकार के हैं। इनमें 8 प्रकार के दास माने जाते हैं, जिनमें से एक कैटेगरी है कि युद्ध में बंदी बनाए गए हों, दास दासी बनाए गए हों, और बाकियों की कैटेगरी को पेश करते हो और युद्ध की कैटेगरी को स्किप कर देते हो। ये कहां का इंसाफ है? तो दासियों के बारे में जो नियम सामने आएगा उसमें आपको डिटेल फिका के अंदर फिर अंतर नजर आएगा। अब आपने देखना है जो युद्ध के अंदर दास दासियां बनते हैं उनका हुक्म क्या है फिका के अंदर, ये आपने देखना है। अब आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले मैं आपको गंधर्व विवाह जो है 4 बताने थे आपको। नहीं, मेरे ख्याल से आखिरी 3 ही बताता हूँ क्योंकि इनके ऊपर ज्यादा बात सॉरी हाँ 4 ही आखिरी, एक रह गया था राक्षस और है पिशाच, ये 8 पूरे हो गए। ठीक है, 8 विवाह पूरे हो गए। अब चलते हैं गंधर्व से। गंधर्व विवाह कहते हैं लव मैरिज को, आसान लफ्जों में बता रहा हूं, झटका। दो प्रेम करने वाले हों, दोनों की स्वयं इच्छा हो, परस्पर चाहते हों, विवाह कर लें, उसको कहते हैं गंधर्व विवाह। ठीक हो गया। अब असुर विवाह किसे कहते हैं? हाय सनातनियों, शुरू हो जाओ, जरा दिल खोल के देखना है। कन्या वाले को धन से संतुष्ट करके विवाह करना असुर विवाह कहलाता है। पैसा फेंक कर लड़की वालों के मुंह को बंद करके लड़की को लेकर जाना असुर विवाह कहलाता है। जिस सनातन धर्म के अंदर विवाहों की ये प्रकार मौजूद हो कि ससुराल वालों को, लड़की वालों को पैसे धन से संतुष्ट करके विवाह किया जाता हो, वो असुर विवाह कहलाता है। अब ये पता है क्या बोल सकते हैं? नहीं, पहले 4 उत्तम हैं, बाद वाले तो कुछ भी नहीं है, यही बोलेंगे ना। टेंशन ही लेनी काका, टेंशन ही लेनी, मैं यही हूं, आपके घर अभी नहीं गया मैं सनातनियों, अभी मैं इधर ही बैठा हूं, सब सबक पढ़ा कर जाऊंगा। अब सुन लो, असुर विवाह देख लिया, पैसा फेंक तमाशा देख, यानी आसान लफ्जों में सनातन धर्म के अंदर असुर विवाह कहते हैं मैनू नोट वहा मेरा मूड बने। दाम बोलो, दाम बोलो, काम बोलो, योर रूम माय रूम, ये है असुर विवाह। आगे चलें जी। राक्षसा विवाह कहते हैं कि जब बाल पूर्वक कन्या का अपहरण कर विवाह करना, उसको कहते हैं राक्षस विवाह। यानी राक्षस विवाह कहते हैं लड़की को किडनैप करके, जबरदस्ती किडनैप करके, लड़की का अपहरण करके, किडनैप करके उसके साथ शादी करना, अगवा करके शादी करना, उसको कहते हैं राक्षस विवाह। ठीक है, अभी दे दूं? चलें अभी दे देता हूं मिसाल, क्योंकि मैंने फिर उसको अलग डिस्कस करना है। सुन ले जरा, ये आपके सामने श्रीमद् देवी भागवतम है। ठीक है, श्रीमद् भागवतम भागवता पुराण नहीं है, देवी भागवतम है। तो देवी भागवतम पुराण जो है ये अलग है, इसका चतुर्थ स्कंड है और अध्याय है 24वां। देखो राक्षसा विवाह किसने किया था, डेले पाड़ के देखो ए सनातनियों। देवी भागवतम है, आपकी किताब है, गीता प्रेस गोरखपुर की छपी है, मेरी नहीं है। अध्याय 24वां, स्कंड चौथा, और श्लोक पूरी गुफ्तगू चल रही है शशुपला जो शशुपल जो है उसकी, शिशुपल, उसके इशू के ऊपर 38, 39, 40 और 41 क्या लिखा है ये देखो। भगवान श्री कृष्ण, अदे भगवान और धूम कर रहा हूं, पढ़ लो। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर लिया और उसके साथ राक्षस विधि से विवाह कर लिया। देख लो, श्री कृष्णा ने रुक्मणी को किडनैप करके ठोका ठुकाई की, ठोका ठुकाई, आए मजा बड़ा आता है यार ऐसे बोल, ठोका ठुकाई जी, किडनैप करके। अब कोई कह सकता है नहीं जी वो हिंदी ट्रांसलेशन गलत, और देखो ये राक्षसेन विवाहेन, देख राक्षसेन विवाहेन, श्री कृष्ण ने रुक्मणी का राक्षसेन विवाहेन ठोका ठुकाई, राक्षस विवाह के विधि के अनुसार पिद्दी निकाल दी जी, उस पिद्दी सी रुक्मणी की फोड़ डाला। ठीक है, देख लिया, ये मैंने आपको दिखाना था कि ये हवाई फायर नहीं है, हुआ है। अब मैं आपको दिखाने लगा हूं, जिस वजह से ये रेफरेंस मैं आपको दिखा रहा हूं कि इनके धर्म में युद्ध के समय पर लौंडीबाजी करना एन धर्म के अनुसार था, ये इनके कल्प सूत्रों के अंदर लिखा हुआ है। ये देखिए आगे, राक्षसा विवाह किडनैप करके। आगे आ गया पिशाच। पिशाच विवाह कहते हैं लड़की सो रही है, लड़की नशा करके ड्रंक है, बेहोश हो गई है,
उस लड़की को बेहोशी की हालत में पेल देना